चलो देखो बेटा, भैया समझ गए हैं। चलो देखो, अच्छा अभी तक जो हम लोगों ने पीछे कुछ आइसोमर्स पढ़े थे, बनाने सीखे थे। अभी पिछला जो हम लोगों ने सीखा था वो एल्डिहाइड कीटोन का था। ठीक है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नाइट्रो और आइसो नाइट्रो के कंपाउंड्स, आइसोमर्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो नंबर 5 है ये, इसके पहले वाले 4 3 2 1 थे। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नाइट्रो और आइसो नाइट्रो के कंपाउंड्स। ठीक है, आइसोमर्स। तो एक बात याद रखना बेटा, अगर नाइट्रोजन से मेन चेन कनेक्ट है, मेन चेन किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन से, ये डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, तो आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो रही हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, फॉर्मल चार्ज। याद आ रहा है ये? ठीक है, तो इसको कहते हैं नाइट्रो, मतलब यहां मेन चेन से अगर नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रो। नाइट्रो कब बोलेंगे, जब नाइट्रोजन कनेक्टेड होगा। और आइसो नाइट्रो कब बोलेंगे बताओ, आइसो नाइट्रो तब बोलेंगे जब ऑक्सीजन कनेक्टेड हो। किससे, मेन चेन से जब ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है तो उसे बोलते हैं आइसो नाइट्रो। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो CH3N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यही है आइसोमर, ये भी आइसोमर है। नाइट्रो क्या आइसोमर है, एक नाइट्रो बन सकता है, एक आइसो नाइट्रो बन सकता है। अब जैसे इसमें देखो CH3ON डबल बॉन्ड O, तो बेटा इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक नाइट्रो और एक आइसो नाइट्रो। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मेथिल नाइट्रो, और इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल आइसो नाइट्रो। ये होगा बेटा, बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो एक कौन सा बनता है आइसोमर, नाइट्रो, और एक कौन सा बनता है, आइसो नाइट्रो। ठीक है, इसी तरह से आपने एक और पढ़ा होगा, साइनाइड आइसो साइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये पढ़ा है कि नहीं? अगर बेटा इधर सुन लो, अगर C से मेन चेन कनेक्टेड है तो साइनाइड है, अगर N से मेन चेन कनेक्टेड है तो आइसोसाइनाइड है। ठीक है, बट इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो रही। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड का हो गया। CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ये आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में, इतनी है नहीं? बोलो बेटा, नोट कर लीजिए। अब इसी तरह से एक बनता है एल्डो ऑक्साइम या एमाइड। क्या बनता है, एल्डो ऑक्साइम या फिर एमाइड। एमाइड का ही एल्डो ऑक्साइम बनता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, ये भाई होता है C डबल बॉन्ड ONH2 लग जाए, और अगर इसका कार्बन मेन चेन से कनेक्ट हो तो इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। ठीक है बेटा, और एल्डो ऑक्साइम क्या होता है, CHNHOH। ठीक है, यहां लग जाए डबल बॉन्ड, ये होता है एल्डो ऑक्साइम, ये होता है एमाइड। ठीक है, ये एल्डो ऑक्साइम है, ये एमाइड है। स्ट्रक्चर अगर कहें तो मैं बना के दिखा दूं, बना दिया जाए, यहां बस कार्बन जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसको क्या बोलेंगे बताओ, एसेटामाइड। यहां पे जोड़ दो CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोल देंगे एसेटो एल्डोक्साइम। एसेटो
एल्डो ऑक्साइम। ठीक है, तो बेटा ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिसके साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो आइसो, नाइट्रो एमाइड, एल्डो ऑक्साइम, तो ये अलग अलग बनते हैं। हाँ ये डबल बॉन्ड है। डबल नहीं, सिंगल बॉन्ड है, मेन चेन वाला कार्बन है, मेन चेन से यहां से जुड़ेगा ये। तो बेटा ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके आइसो स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। कौन से स्ट्रक्चर? आइसो स्ट्रक्चर्स। जैसे साइनाइड का आइसोसाइनाइड बनता है, नाइट्रो का आइसोनाइट्रो बनता है, एमाइड एल्डो ऑक्साइम बनता है। अब हम लोग एसिड और ईस्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एसिड और ईस्टर अभी मैंने नहीं बताया होगा ना आपको। तो नेक्स्ट है बेटा एसिड एंड ईस्टर। एसिड आपको पता होगा ना, COOH होता है, और ये RCOOR होता है, याद है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। ये इसका जनरल फॉर्मूला इन दोनों का, एसिड और ईस्टर का। ठीक है, इसमें एक और आप जोड़ लो, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, एक और इसी के साथ जोड़ लेना। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, एक ये भी कंपाउंड बनता है इससे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इससे क्या बना के देखते हैं। एक कंपाउंड लेते हैं कोई छोटा सा, C2H4O2 ले लेते हैं, C2H4O2। अब मैं पूछ रहा हूं इससे कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, बताओ। तो एक कौन सा बन सकता है? दो कार्बन है, दो कार्बन, चार हाइड्रोजन, यानी डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और ये हो गया H3, C2H4O2। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, एथेनोइक एसिड, है ना। ईस्टर भी बना सकते हैं इससे हम लोग। ये तो एसिड बन गया, ईस्टर कैसे बनेगा? COOC, बोलो सही है। यहां CH3 लग जाएगा, यहां पे H लग जाएगा। एक दो तीन चार, एक दो, ठीक। ये देखो बन गया एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। इसका नाम कोई बताएगा? मेथाइल मेथेनोएट। एल्काइल एल्केनोइट होता है, तो इसका नाम क्या हो गया? मेथाइल मेथेनोएट। तो एस्टर बन गया। और कुछ भी इसमें बन सकता है? हाँ, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और एक यहां OH लगा दो, एक दो, और यहां H2। अब देखो जरा, दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो C दो O, C2H4O2, ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ये 2 हाइड्रोक्सी एथेनल, एथेनल, 2 हाइड्रोक्सी एथेनल। ये 1 2, 2 हाइड्रोक्सी एथेनल। समझ में आ गई बात? तो इससे ये भी बन सकता है ना, बन सकता है कि नहीं। लेकिन इसका डीबी हमने नहीं निकाला अभी तक, डीबी पहले निकालते हैं। तो डीबी कैसे निकालोगे? दो कार्बन, फिर -4/2 + 1, यानी 3 - 2 यानी 1। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बन सकती है। तो डबल बॉन्ड हम कहीं भी लगाए, जरूरी थोड़ी ना है ओ ओ ओ में ही लग रही हो। मतलब इसके और भी आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो एसिड बना, एक एस्टर बना, एक हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बना। इसके अलावा भी और भी इसके आइसोमर्स बन सकते हैं, क्योंकि डीबी से मुझे पता चल रहा है इसमें एक डबल बॉन्ड है तो एक रिंग भी बन सकती है। तो मतलब इसके हम और भी आइसोमर्स कर सकते हैं। चलो ड्रॉ करते हैं, है ना। चलो ये सारी चेन वाली बन गई। अब एक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिंग। अच्छा बताओ, दो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, एक ऑक्सीजन हम यहां लगा दें, एक ऑक्सीजन यहां, और एक कार्बन यहां, एक स्ट्रक्चर बन सकता है, बोलो क्यों? ये रिंग बन सकती है, बिल्कुल। अच्छा एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक ओ यहां, एक ओ यहां, ये भी तो बन सकता है। ये नहीं बन सकता? बन सकता है। अच्छा एक ओ यहां
और एक OH यहां लगा दो, ये भी तो बन सकता है, ये भी बन सकता है। देखो, एक C, दो C, C2O2, H कितने होंगे? 4, एक H, 1 2 3, एक H यहां और 2 H यहां, 2 3 4, C2H4O2। तो रिंग भी इसकी बन सकती है। क्या बन सकती है बेटा? रिंग भी बन सकती हैं, चेन भी बन सकती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं, तो आपको बताना ये कौन से आइसोमर्स हैं। देखो, अगर इसमें और इसमें पूछा जाए तो सिंपली आप क्या बोल दोगे? रिंग चेन आइसोमर, ये चेन, ये रिंग। अगर इसमें इसमें पूछे, फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों कौन से आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर, है ना। चलो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, नोट हो गया? चलो आप लोग बताइएगा, इन दोनों में कि कौन से आइसोमर हैं? एक है पेंटेन 3 ऑन और एक है पेंटेन 2 ऑन। चलो बताओ बेटा, ये पेंटेन 2 ऑन है, 3 ऑन है, पेंटेन 2 ऑन है। आपको बताना है कौन सा आइसोमर है। ये फंक्शनल आइसोमर है, चेन आइसोमर है, मेटा आइसोमर है, या फिर पोजीशन आइसोमर है? चलो जल्दी से बताओ। एक चीज याद रखना, RTFMCP, याद है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर। ये क्या फंक्शनल आइसोमर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी कीटोन, इसमें कीटोन खत्म। ये क्या चेन आइसोमर है? नहीं। इसमें भी 5 चेन, इसमें भी 5 चेन, नहीं। क्या ये मेटा आइसोमर है? हाँ। इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, ये मेटा आइसोमर है। अच्छा, ये क्या पोजीशन आइसोमर है? हाँ। पोजीशन मतलब यहाँ 3 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे। अब यहाँ पे दोनों शो कर रहा है, पोजीशन भी शो कर रहा है और मेटा आइसोमर भी शो कर रहा है। प्रायोरिटी ऑर्डर में मेटा आता है पहले, पोजीशन, मेटा, तो मतलब ये पोजीशन नहीं है, मेटा आइसोमर है। प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है? मेटा का। उसके बाद लास्ट में पोजीशन आता है तो मेटा होगा, पोजीशन थोड़ी ना होगा। पोजीशन भी है बट प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेटा आइसोमर है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बोलो बेटा, नोट कर लो। अब बेटा एक आपको मैं एक बनाने को दे रहा हूं और वो है C3H6O2। ये है आपके पास। आपको इससे एक एसिड बनाना है, एक एस्टर बनाना है, एक हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाना है, प्लस, हाँ क्या, बस एक आपको साइक्लिक ईथर बनाना है, साइक्लिक ईथर। ये 4 आइसोमर्स इस फॉर्मूले से ड्रॉ करने, ये आपका होमवर्क है। चलिए जल्दी करिए।